तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी टेट वर्ग एक का एग्जाम एनालिसिस। जो आज आपका एग्जाम हुआ है 4 अगस्त, सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम है, जिसमें आज फिजिक्स और बायोलॉजी के प्रश्न आपके पूछे गए हैं। फिजिक्स और बायोलॉजी का आज एग्जाम था, तो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। फिजिक्स बायोलॉजी में कितना कट ऑफ जा सकता है, फिजिक्स बायोलॉजी के टॉप 5 स्कोर क्या रहे हैं, कुछ प्रश्न हमें मिले हैं, कुछ टॉपिक हमें मिले हैं जहां से आज प्रश्न पूछे गए हैं, तो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। इसके अलावा आगे किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को अपने नाम के साथ में व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर प्रश्न अपने भेज सकते हैं अपने नाम के साथ में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। लास्ट में आपको यह भी पता चलेगा कि कट ऑफ कितना जा सकता है और आज का टॉप 5 स्कोर क्या रहा है, आज की क्या कमी रही है, क्या मजबूती रही है, किस लेवल का आपका प्रश्न आज आया हुआ है, प्रश्न पत्र आपका किस लेवल का आया हुआ है। वर्ग 2 वाले विशेष करके इस एग्जाम एनालिसिस को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। कल आपका इतिहास का एग्जाम है, तो कल इतिहास में कौन कौन से प्रश्न आए हैं, किस लेवल के प्रश्न आए हैं, वो कल सुबह आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ना केवल आपका शिक्षक भर्ती परीक्षा, इसके अलावा आपकी एमपी पुलिस, एमपीएसआई, हर एक एग्जाम का एग्जाम एनालिसिस इसी तरह आपको लगातार देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे देखते हैं सबसे पहले कुछ प्रश्न हमारे पास में आए हैं, उन प्रश्नों की जानकारी आपको दे देते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आज सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न था, कॉकरोच का रासायनिक नाम क्या है। कॉकरोच पर एक प्रश्न पूछा गया है, कॉकरोच का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको भी याद रहना चाहिए पेरीप्लेटा अमेरिकाना, ये कॉकरोच का रासायनिक नाम होता है। चलिए कॉकरोच के बारे में कुछ जानकारी देते हैं, यहाँ से प्रश्न आगे बन सकता है। तो वैज्ञानिकों ने कॉकरोचों की कुल 2 प्रजातियों का खासतौर पर अध्ययन किया है। ठीक है, कौन कौन सी वो 2 प्रजातियां हैं, इनमें से एक है आपकी जर्मन प्रजाति और दूसरी है आपकी अमेरिकी प्रजाति। इन 2 प्रजातियों पर विशेष करके वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है। कॉकरोच की उम्र 12 महीने की होती है और इस 12 महीने में लगभग 20 बार जो मादा कॉकरोच होती है वह अंडा देती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉकरोच एक ऐसा कीट है जिसका सर अगर काट भी दिया जाए तब भी वह कुछ दिनों तक जिंदा रहता है, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, कार्य की इकाई क्या होती है, तो कार्य की इकाई जूल होती है। अब जूल आपका ऑप्शन में ही नहीं दिया था, तो इकाइयों से काफी सारे प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन काफी सारे प्रश्न आपके गलत देखने को मिले हैं। कितने प्रश्न गलत रहे हैं वो सब हम आपको लास्ट में बताने वाले हैं। फिलहाल इसका सही आंसर आपका जूल हो जाएगा। तो कार्य का मात्रक जूल है, इसे संक्षेप में जे के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर होता है और कार्य एक अदिश राशि है, यह भी आपको याद रखना। अदिश और सदिश राशि पूछ लेते हैं, अभी आपके एग्जाम में 2 से 3 अदिश और सदिश राशि के ऊपर प्रश्न आए हैं। ठीक है, तो कार्य जो है वो एक अदिश राशि होती है, यह भी आपको याद रखना है। वर्ग 2 में ये आपका पूछा जा सकता है, एमपी पुलिस में भी आपका पूछा जा सकता है। काफी सारे प्रश्न पटवारी वाले रिपीट हुए हैं, पटवारी का हमने एग्जाम एनालिसिस कराया था, वहां से काफी सारे प्रश्न रिपीट हुए हैं। अगला प्रश्न ईटीएस साइकिल से पूछा गया। ईटीएस साइकिल का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन जो है वो इसका फुल फॉर्म होता है, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम भी कह सकते हैं। ये जो ईटीएस है इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम कहते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन कहते हैं, ये दोनों इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। हिंदी में बात करें तो इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला इसको कहते हैं। ठीक है, या फिर इसको प्रणाली भी कहते हैं। श्रृंखला कहेंगे तो चेन कहेंगे, ईटीसी कह देंगे। अगर आप इसको प्रणाली कहेंगे तो सिस्टम कह देंगे, ईटीएस कह देंगे। फिलहाल ईटीएस के बारे में प्रश्न पूछा गया था। तो ईटीएस परिवहन श्रृंखला ए प्रणाली इलेक्ट्रॉन वाहक एंजाइम और साइटोक्रोम की एक श्रृंखला है जो रेडॉक्स प्रक्रिया के माध्यम से इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। और यह जो है टर्मिनल जो होता है वो ऑक्सीकरण का टर्मिनल होता है, यह भी आपको याद रखना है। काफी सारे प्रश्न आपके क्वांटम से पूछे गए हैं, कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं वो हम आपको नीचे बता देंगे। बाकी कल आपका इतिहास का प्रश्न है, तो एग्जैक्ट प्रश्न आपके मिल जाया करेंगे इतिहास के एग्जाम के। उन एग्जैक्ट प्रश्नों के बारे में डिटेल में हम आपको जानकारी कल देंगे। ठीक है, अगला पूछा था कूलाम किसकी इकाई होती है, तो वैद्युत आवेश की इकाई जो है वो कूलाम होती है, आपको पता ही होगा। चलिए देख लेते हैं। कूलाम की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली में वैद्युतीय आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, जो लगभग 6.2415018 मूल आवेशों को रखता है, मूल आवेशों के समतुल्य होता है। फिलहाल आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कूलाम क्या होता है, तो कूलाम एक आपका वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न,
अब यहाँ से कुछ टॉपिक देख लेते हैं जहाँ से प्रश्न लगातार देखने को मिले हैं आज के एग्जाम में। तो देखिए, फैमिली से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। फैबीसी या फैमिली, आपका बायोलॉजी और फिजिक्स दोनों के प्रश्न एक साथ करा रहे हैं हम, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। क्वांटम फिजिक्स से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स से 2 से 3 प्रश्न आपके इस टॉपिक से पूछे गए हैं। नाभिकीय विखंडन से 1 प्रश्न पूछा गया है और नाभिकीय विखंडन से आपका न्यूमेरिकल के भी 2 से 3 प्रश्न आपके न्यूमेरिकल के पूछे गए हैं। न्यूटन के गति के नियम से 2 प्रश्न आए थे, जिसमें गति के तृतीय नियम के बारे में आपसे पूछा गया था, ठीक है। वही तरंग गति की बात करते हैं तो 2 प्रश्न आपके तरंग गति से भी पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कितने प्रश्न आपके गलत रहे हैं। तो 3 से 4 प्रश्न आपके फिजिक्स में गलत रहे हैं, हालांकि ये प्रश्न ही गलत थे। इसके अलावा कुछ प्रश्नों के में आपका जो है, जो आपकी इकाई है वो इकाई ही गलत दी गई थी, जो आंसर होना चाहिए था वो नहीं दिया था। इसके अलावा इकाइयां दी गई थी और कुछ में आपका हिंदी में सही है तो इंग्लिश में गलत है, इंग्लिश में सही है तो हिंदी में गलत है। लगभग 3 से 4 प्रश्न आपके फिजिक्स में ऐसे देखे गए हैं और 2 से 3 एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं जिनके ऑप्शन ही गलत थे, यानी कि हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूजन था ये आपकी। तो कुल मिलाकर के लगभग 7 से 8 प्रश्न आपको फिजिक्स में गलत देखने को मिले हैं, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में 5 प्रश्न लगभग गलत देखने को मिले हैं, जिसमें आपके ऑप्शन भी गलत पूछे, मतलब गलत दिए गए थे, ठीक है। तो लगभग 5 से 6 प्रश्न आपके बायोलॉजी में गलत देखने को मिले हैं। वहीं बात करते हैं लेवल की, तो लेवल आपका 11th और 12th लेवल का देखने को मिला है। फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों में लगभग 70% जो है वो 11th और 12th लेवल का था, बाकी 30% आपका हायर लेवल का पूछा गया था। तो ये आपका लेवल रहा है। वहीं अगर वर्ग 2 की बात करते हैं तो वर्ग 2 में आपका 10th लेवल तक का पूछा जाएगा, ये आपको याद रखना है। ज़्यादा हायर लेवल का आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। टॉप 5 स्कोर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में टॉप 5 स्कोर आज देखने को मिले हैं 65, 62, 58, 52, 48। ये आपका टॉप 5 स्कोर है। अगर आपका आज एग्जाम था तो आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखिएगा। वहीं बायोलॉजी के टॉप 5 स्कोर की बात करते हैं तो 70, 64, 62, 59, 55। ये टॉप 5 स्कोर बायोलॉजी और फिजिक्स के देखने को मिले हैं, ठीक है। भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। साथ ही साथ में आपको बता दें, एमपी पुलिस का 12 अगस्त से एग्जाम है, तो एमपी पुलिस का हर एक शिफ्ट का हम एग्जाम एनालिसिस पूरा डिटेल में करवाने वाले हैं। यहाँ तो प्रश्न कम मिल पाते हैं, लेकिन एमपी पुलिस वगैरह के एग्जाम में, इतिहास का आपका वर्ग का कल एग्जाम है तो वहाँ काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास सेंड कर दिए जाते हैं। ये थोड़े से प्रश्न कम मिल पाए हैं, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बाकी मैथ का क्या लेवल आया था ये सब हम आपको एक अलग से वीडियो बनाकर बता देंगे। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो फिजिक्स की कट ऑफ की बात करते हैं तो जनरल की कट ऑफ आपका 60+ अगर आपके नंबर हैं तो आप सेफ जोन में हैं, अगर आप फिजिक्स की बात करते हैं। वहीं अगर आप बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी में अगर आपके 64 या फिर 65 के अप्रॉक्स नंबर हैं तो आप यहाँ पर सेफ जोन में हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आज नंबर काफ़ी कम आए हैं बच्चों के, तो बहुत कम नंबर 48, 49, 42 ऐसे नंबर भी देखने को मिले हैं, ठीक है। तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके नंबर कम भी आए हैं तो भी आप ज़्यादा परेशान नहीं होना, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे इसमें, ठीक है। बाकी आपका अगर कल भी जिन लोगों का एग्जाम है भाई बता देना सबको, कल जिन लोगों का एग्जाम है वो अपने प्रश्नों को इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। कृपया कॉल नहीं करना है आपको, केवल अपने नंबर को इस पर भेजना है। साथ साथ में इस नंबर को सेव जरूर कर लेना। अगर आपका एमपी पुलिस का एग्जाम है या फिर आपके किसी भाई बहन का एमपी पुलिस का एग्जाम है, इस नंबर को सक्सेस जंक्शन के नाम से सेव कर लेना और अपने प्रश्नों को इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना अपने नाम के साथ में। बात करते हैं टेलीग्राम ग्रुप की, तो टेलीग्राम ग्रुप है सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको सारा डिटेल हम बताते रहेंगे, कब आपका कट ऑफ आने वाला है, कब आपका रिजल्ट आने वाला है, कब आपका एडमिट कार्ड, कब आपका एग्जाम का जो है आपकी मेरिट बनने वाली, सारी जानकारी हम आपको अंत तक बिल्कुल देंगे। वर्ग 1 एग्जाम से संबंधित है, शिक्षक भर्ती से भी संबंधित पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं और एमपी पुलिस की भी पूरी जानकारी हम आपको टेलीग्राम ग्रुप सक्सेस जंक्शन लाइव में देने वाले हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां पर आप अपनी बात स्वयं भी कह सकते हैं। एक चैटिंग ग्रुप है, एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आप अपनी बातें रख सकते हैं, कोई सवाल पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको तुरंत वहां पर मिल जाएगा। कोई प्रश्न आप लिख सकते हैं, किसी भी प्रश्न का स्क्रीनशॉट खींच करके वहां पर डाल सकते हैं और काफ़ी सारे लोग वहां पर रहते हैं, तुरंत आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं सुबह इतिहास के एग्जाम में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कर देना।